हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान चैनल पर। आज आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम करेंगे साइंस जी के सामान्य विज्ञान। और ये क्लास पूरी तरह एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है आपका 5 जून को स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए पूरी की पूरी तरह डेडिकेटेड क्लास है। मैंने उसके लिए स्पेशल जो क्वेश्चन है वो चूज़ करे हैं, सिलेक्ट करें हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस क्लास को बिना स्किप करे हुए देखें। और ये एक तरह की रिवीजन क्लास है, इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई फैक्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि अब आपने जितना पढ़ा है उतना इनफ है। अब आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जितना आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, जिसको भी फॉलो कर रखा है, आप उनको ही बार बार रिवाइज करें, अच्छा सा अपना एक रिवीजन करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप मोटिवेट रहें। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हम आज साइंस जी के करेंगे, हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने कर थी? लुवेनहॉक ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूध की दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और बच्चों, ये क्वेश्चन जो वन लाइनर तो दिख रहे हैं, पर जब यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं वन लाइनर लेके आए ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके, ताकि आप जो एग्जाम में बैठे हैं उसका एकदम से आपका रॉकेट्स की तरह एकदम से आंसर निकल के आना चाहिए, हाँ इसका आंसर यही है। ठीक है, तो इसलिए ये वन लाइनर है ताकि आपका अच्छा सा रिवीजन हो सके और जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में फिट हो सके। तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग धैर्य अधिकतम होता है? किस रंग का? लाल कलर का। जो लाल रंग होता है उसका तरंग धैर्य जो अधिकतम होता है। न्यूटन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? चैडविक ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है ओम। लाल रक्त कण का जीवन काल है 120 डेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो किसे किया जाता है? लैक्टोमीटर से। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? मीथेन। और आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, मीथेन किन किन चीज़ों में मिलती है? तो मीथेन गोबर गैस में, धान का जो खेत होता है, जो चावल हम उगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मीथेन होती है। ऐसे आपको स्टेटमेंट मतलब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी कितनी है? मतलब प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। और आपको बताना है इस बार जो विज्ञान दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय, उसकी थीम क्या थी, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? कैलोरी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूविज्ञान। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है? छोटी आंत जो होती है वहाँ पर पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का हमारा पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किस रसायन का किया जाता है? सल्फर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? कौन सा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है मोती? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं?
तो ये आपका है एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को या जीव को अपना पालतू बनाया? तो वो आपका करेक्ट आंसर है कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसा कर पिघला दिया? तो आपका करेक्ट आंसर है डेवी ने। गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन होता है? 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। शरीर का ताप नियंत्रक कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर जो होता है कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ब्लड ग्रुप। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? तो कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापन की यंत्र को क्या कहा जाता है? जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर के मापने की जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिफ्गमोमैनोमीटर। सिफ्गमोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ आरंभ होता है? मुख से। पित्त मतलब बाइल सत्रित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड है क्या है? लीवर यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड कौन सी है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। शरीर में हड्डियाँ बोन्स की कुल संख्या है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 339। लार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं को जो विषाणुओं के ऊपर अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। नेक्स्ट पंछियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, जो जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य में पसलियाँ रिब्स की संख्या होती हैं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। मृदा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? यूरोलॉजी। विटामिन में कोबाल्ट होता है, कौन से विटामिन होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो जो हमारी कॉर्निया होती है उससे, जहाँ से रोशनी आती है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया, वो उसे ही दान किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो किसके आने से? लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको अगर लग रहे हैं कि हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके उनमें शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो किसकी? पैरामीशियम की। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो आपकी इसका आंसर है कोई भी नहीं, ये आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। किण्वन का क्या उदाहरण? दूध का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा? पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 40%। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दाल में कौन सा दालें किसका एक अच्छा स्रोत होते हैं? तो दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कोई भी दाल हो उसमें प्रोटीन खूब अच्छे मात्रा में पाया जाता है। और किसमें प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन हो गए, और सोयाबीन, दालें और भी चीज़ें जिनमें पाई जाती हैं प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाइएस्थलीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य के हृदय कौन सा होता है? 4 कोष्ठीय। मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है? कीट विज्ञान। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का मात्रक है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है? ओम मीटर। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन के कारण ही लोहे में जो है जंग लगती है। पारसेक मात्रक है दूरी की। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सा गैस? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर या सेकेंड स्क्वायर। बच्चों, आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास आप तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक